2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल के शुभकामना के साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अंजलि को इंसाफ कब मिलेगा। सारण जिले के एकमा प्रखंड के मनिकपुरा गांव की रहने वाली अंजलि पेशे से नर्स थी, जिसकी हत्या कर 100 को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। परिवार वालों का आरोप है कि सदर अस्पताल छपरा में कार्यरत डॉक्टर पंकज कुमार और उनके 2 सहयोगियों ने मिलकर अंजलि की हत्या कर दी है और 100 को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया है। हत्या से पहले अंजलि का रेप भी किया गया है। आज हम सभी नए वर्ष की खुशियों में डूबे हैं। चारों तरफ हर्षोल्लास है, लेकिन अंजलि के घर सन्नाटा है, मातम है, मायूसी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आखिर अंजलि को इंसाफ कब मिलेगा। क्या 2026 में अंजलि को इंसाफ मिलेगा? देखिए, घटना 25 दिसंबर की रात की है, जब सारण जिले के छपरा में यह पूरी घटना हुई। अंजलि के परिवार वालों का कहना है कि छपरा में 26 दिसंबर को रेलवे ट्रैक पर प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करने वाली ये एएनएम अंजलि जो है, उसको उसकी हत्या की गई थी। 100 को रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया। मृतका की जो पिता है, उनके आरोप है कि जो नर्सिंग होम के संचालक है पंकज कुमार, जो छपरा सदर अस्पताल में भी चिकित्सक के तौर पर कार्यरत है, वो और उनके 2 सहयोगियों ने मिलकर उनकी बेटी के साथ रेप किया, हत्या करके उनके 100 को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। राज को छिपाने के लिए यह पूरा कारनामा किया गया, रेलवे ट्रैक पर फेंका गया। देखिए, पूरी वारदात क्या है उसको पहले समझ लीजिए और तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से अंजलि, जो कि सपने देखती थी बड़े बड़े काम करने के लिए, वो अंजलि आज हम लोगों के साथ नहीं है। देखिए, मृतका के पिता ने बताया है कि मेरी बेटी 1 साल से छपरा सदर अस्पताल में डॉक्टर पंकज कुमार के यहां निजी नर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम करती थी। लड़की वही कमरे लेकर रहा करती थी। 25 दिसंबर की शाम 5 बजे अंतिम बार उसकी बेटी से बात हुई थी। वो कह रही थी आज रात 9 बजे तक ड्यूटी करना है, उसके बाद 26 दिसंबर की सुबह ड्यूटी पर आना है। थक गई हूं इसलिए घर जाकर सो जाऊंगी। 26 दिसंबर की सुबह 9 बजे के करीब जब हमने फोन किया तो उसका मोबाइल बंद था। करीब 1 घंटे बाद निजी नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर पंकज कुमार ने उन्हें फोन किया और बताया कि क्या वो जो नर्स है वो घर पे गई है। तो पिता ने कहा कि नहीं, वो तो हमसे बोली थी कि सुबह भी काम पर जाना है, अस्पताल के लिए निकली होगी, पहुंच जाएगी। इस पर डॉक्टर पंकज ने कहा कि ऑफिस के 2 लोग घंटों से उसे फोन कर रहे हैं, न वो घर गई है न हॉस्पिटल आई है, आखिर वह कहां गई। इतना बात सुनते ही उन्हें चिंता हो गई। वो बेटी को ढूंढने का प्रयास करने लगे। बेटे को भी इस बारे में जानकारी दी। अंकिता के भाई ने बताया इस पूरे मामले में कि वो 26 दिसंबर की सुबह 11 बजे जब वो घटना की उसको जानकारी मिली तो बहन को ढूंढने के लिए घर से निकला। 2 बजे दोपहर में पता चला कि उसका 100 रेलवे ट्रैक पर पड़ा है। घटना की जानकारी के बाद वो लोग दौड़ते रहे। कभी जीआरपी थाने में गए, कभी भगवान बाजार थाने में गए। जीआरपी ने कहा भगवान बाजार थाने में की घटना है और भगवान बाजार थाने ने कहा कि रेलवे ट्रैक पर की घटना है, तो जीआरपी में आप जाइए। देखिए, सिस्टम कितना दौड़ाता है और सिस्टम कितना प्रताड़ित करता है एक पीड़ित को। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पीड़िता का भाई 3 बार कभी इस थाने में कभी उस थाने में सिर्फ अपनी बहन का रिपोर्ट लिखाने के लिए उसे दौड़ लगानी पड़ी। देखिए, जब उसने बताया पूरे मामले को, जब पूरा मामला आप सुनेंगे तो आपका दिल हिल जाएगा। वो जब बॉडी लेने के लिए छपरा जंक्शन पर पहुंचा तो शाम के करीब 7 बजे तक रेलवे कर्मियों ने
उसके बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया था। इसके बाद सबसे पहले रेलवे पुलिस के पास इस घटना की एफआईआर के लिए गया, तो इस दौरान पुलिस ने कहा आपका केस नहीं जाएगा, आप लोग भगवान बाजार थाना में रहने वाले हैं, वहां जाकर रिपोर्ट लिखाइए। अब देखिए, भाई ने आगे बताया कि जब भगवान बाजार थाने पहुंचा तो पुलिस ने कहा कि आपका केस रेलवे पुलिस ही दर्ज करेगी, क्योंकि बॉडी उन्हीं लोगों ने बरामद किया है। एक थाने से दूसरे थाने में दौड़ते दौड़ते 2 बज गए थे उसको। जब फिर रेलवे थाने पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अभी थाना इंचार्ज नहीं है, कल सुबह आइएगा। इसके बाद मैं घर पहुंचा, बहन की बॉडी घर आ चुकी थी। पूरी रात मां बहन के शव के पास बैठे रहे और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कहते रहे। लेकिन इस मुल्क में सिस्टम ऐसा है कि सजा दिलाना अपराधियों के लिए कितना भारी है, अपराधियों को जो अपराध में शामिल होते हैं उनको सजा दिलाना एक पीड़ित परिवार के लिए कितना भारी है, इसका जीता जागता उदाहरण पूरा ये अंजलि केस है। अभी तक इस पूरे मामले में कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई है। अंजलि के घर के लोग परेशान हैं कि कब उन्हें न्याय मिलेगा, कब अपराधी शिकंजे में होंगे और कब उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। 1 साल जो पूरा मामला है, अब वो सुन लीजिए। 1 साल पहले से वो जो पीड़िता है अंजलि, वो काम कर रही थी डॉक्टर पंकज के यहाँ। जो मृतका के पिता है वो बताते हैं कि 100 के मिलने के बाद वो क्लिनिक गए थे। इसी दौरान वहां काम करने वाले लोगों ने जो है वो बताया, उससे जो जानकारी मिली उसने अगल बगल से पता लगाया, तो जो कानाफूसी होती है उससे उनको जानकारी मिली कि 25 दिसंबर की रात नर्सिंग होम में पेशेंट को अटेंड करने को लेकर अंकिता का विवाद जो है वो मरहौरा थाना क्षेत्र के उल्हनपुर ग्राम निवासी भूषण राय के बेटे अखिलेश यादव और इसुआपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर निवासी फिरोज आलम से हुआ था। पीड़िता के पिता जीआरपी थाने में दिए लिखित आवेदन में आरोप लगाया है कि निजी नर्सिंग होम के संचालक पंकज कुमार और उसके 2 कर्मियों ने मिलकर बेटी के साथ पहले दुष्कर्म किया, फिर नृशंस हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया है। उनका कहना है कि युवती के चेहरे और शरीर पर गहरी चोट के निशान हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि हत्या से पहले दोनों के साथ जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि हत्या से पहले उनके साथ बेरहमी की गई है। शव की हालत देखकर हर किसी की रूह कांप जाती है। देखिए, इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए जो थाना अध्यक्ष हैं जीआरपी, उन्होंने मीडिया को बताया कि रेलवे ट्रैक पर अज्ञात स्थिति में शव मिलने के बाद यूडी केस दर्ज कर ली गई है। इसके बाद शव की पहचान होने पर परिजनों द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ और सहयोगी जो अस्पताल के संचालक है उसके 2 सहयोगियों पर दुष्कर्म करने और हत्या का आरोप लगा है। तो जो आरोप लगा है उसकी जांच कर पुलिस को अति शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाने के मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। तो वही है कि 2026 में एक आवाज है सालन जिले से कि मनिकपुरा गांव की रहने वाली अंजलि को आखिर इंसाफ कब मिलेगा। क्या अंजलि को इंसाफ मिलेगा भी, या फिर उसी तरह फाइलों में यह भी एक केस दर्ज होकर रह जाएगा जिस तरह से हजारों केस फाइलों में धूल फांक रहे हैं। तो देखना यह है, मुहिम कमजोर नहीं पड़ना चाहिए और अंजलि के इंसाफ के लिए हर लोगों को आगे आना चाहिए। इसी आह्वान के साथ अभी दीजिए विदाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कीजिए। नमस्कार।